Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss one of the most important chapter of class 10. Hopefully you will enjoy the session. तो चलिए हम आज 10th क्लास के एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री ये पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जिसके अंदर 3 वर्ड है हमारे पास, जिसमें ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइट और मेट्रिक का मतलब होता है मेजरिंग करना। यानी कि एक ट्रायंगल का होता है 3 साइड, जिसका हमें तीनों साइड्स जो है फाइंड आउट करना है। उसमें कम से कम हमारे पास 2 साइड मालूम होना चाहिए। उसके बाद वी कैन फाइंड आउट द अदर वन। सो आवर मेन पर्पस is to find out the unknown sides or angle of a triangle। यानी कि जो भी ट्रायंगल होगा हमारे पास, उसमें 2 साइड्स जो है दिया हुआ होगा और उसमें से हमें तीसरा साइड जो है फाइंड आउट करना है। तो उसके बाद है हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस। जिसमें पहला है साइन थीटा, दूसरा है कोस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, उसके बाद है कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब इसको जो है हमें फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, जिसके ज़रिए हम जो है साइन का वैल्यू, कोस का वैल्यू, टेन का वैल्यू और सेक, कोसेक और कॉट का वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। वो है पंडित बाय पंडित हरि हरि भवन। यानी कि ये जो पहला वाला है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, ये जो है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, ये जो है साइन का है, साइन का। दैट मीन्स साइन थीटा का वैल्यू आएगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। इसी तरह ये दूसरा वाला जो है कॉस का है, दैट मीन्स कॉस का हो जाएगा बेस अपन हाइपोटेन्यूज, बेस अपन हाइपोटेन्यूज। इसी तरह ये तीसरा वाला रेशियो जो है परपेंडिकुलर अपन बेस जो है टेन थीटा का वैल्यू है, तो टेन का हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन बेस हो जाएगा। तो इसी तरह जो है नीचे से अगर हम देखेंगे तो रेशियो जो है हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर बन जाता है। ये जो है कोसेक का है, तो कोसेक का हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो इसी तरह जो है ये दूसरा वाला हाइपोटेन्यूज जो है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस जो है ये होता है सेक का, तो सेक का हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपन बेस हो जाएगा। इसी तरह जो है ये तीसरा वाला रेशियो जो है टेन कॉट का हो जाएगा, टेन का ऑलरेडी आया है तो कॉट का हो जाएगा, तो कॉट का हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये जो है सारे रेशियो जो है इस फार्मूले की मदद से हमें फाइंड आउट करना है। तो आप लोगों को इस फार्मूलों को जो है रिमेंबर करना है ताकि इजी हो जाएगा। इस जो है फार्मूले सारे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक्स रेशियो को फाइंड आउट करने का ये जो है बहुत इजी मेथड है, जिसको याद रखने के लिए हम पंडित बाय पंडित हरि हरि भवन इस तरह हम रिमेंबर करते हैं। तो इसके बाद जो है ये जो है हम कुछ इनका रेशियोस होते हैं, रेसिप्रोकल्स होते हैं। जैसे कि साइन का जो है साइन थीटा होगा तो इसका रेसिप्रोकल है 1 बाय कोसेक थीटा होते हैं। इसी तरह जो है कोस होगा तो कोस थीटा होगा तो इसका रेसिप्रोकल है 1 बाय सेक थीटा होते हैं। इसी तरह जो है
टेन थीटा का वैल्यू होता है 1/cot थीटा होते हैं। तो ये जो है इनका रेसिप्रोकल जो है याद रखना है हमें, क्योंकि हमारे जो आने वाले एक्सरसाइज है उनमें ये जो है यूज़ होते हैं। तो उसके बाद जो है हमें जो है ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जो है एक चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, वो है अगर हमारे पास एक ट्रायंगल होगा, जैसे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए है, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। तो जो जिस साइड में राइट एंगल बन रहा होगा, इसके अपोजिट साइड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस, HYP, हाइपोटेन्यूस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में H लिखते हैं। और जो बेस और परपेंडिकुलर जो है वो डिपेंड करता है एंगल जो है कहाँ पे बन रहा है। अगर एंगल यहाँ पे बन रहा होगा तो जो है ये बेस हो जाएगा, बेस, इसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरह अगर एंगल जो है यहाँ पे बन रहा होगा तो ये जो है बेस बनेगा, ये तो हाइपोटेन्यूस ही रहेगा, और ये जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ से जो है ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस, और इस ट्रायंगल में हो गया ये परपेंडिकुलर, ये वाला बेस, ये वाला हाइपोटेन्यूस। और जो एंगल ये बनता है, ये एंगल हमेशा बनता है बेस और हाइपोटेन्यूस के बीच में। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे भी बेस और हाइपोटेन्यूस के बीच में एंगल बन रहा है। तो उम्मीद है आप लोगों को इतना तक समझ आ गया होगा। तो उसके बाद जो है हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलास है जो इस चैप्टर में बार बार यूज़ होते रहते हैं, तो इनको हमें याद करना है। सबसे पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। इसी तरह अगर हमें जो है कोस का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा तो कोस जो है कोस स्क्वायर थीटा इधर रखना है, ये बनेगा इस साइड जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा जो है इस साइड जाएगा, तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका वैल्यू हो गया ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो गया कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें पता करना है तो इसका हो जाएगा 1 माइनस साइन को इधर रखना है, इस साइड वाले को इधर लेना है, कोस स्क्वायर थीटा को लेना है इस साइड। तो जो है साइन जो है चेंज होता है माइनस में, यहाँ पे तो प्लस है, प्लस जो है इस साइड जाने के बाद माइनस में हो जाता है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हो गया 3 फार्मूला, हम 2 फार्मूला यहाँ से डिराइव कर चुके हैं। तो इसी तरह दूसरा है हमारे पास, अगर टेन थीटा होगा तो इसका वैल्यू होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा। इसी तरह कोट थीटा होता है, इसका अपोजिट है ना, टेन थीटा का अपोजिट है कोट थीटा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा हो जाएगा। तो आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस थिंग्स। तो उसके बाद जो है हमारे पास है पाइथागोरस थ्योरम, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। पाइथागोरस थ्योरम के लिए ट्रायंगल जो है राइट एंगल होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो है राइट एंगल होगा तो यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है जो ये वाला हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होगा AC स्क्वायर बराबर होता है दिस साइड प्लस दिस साइड, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है। तो ये होता है H, ये परपेंडिकुलर और बेस जो है डिपेंड करता है एंगल कहाँ पे बन रहा होगा, तो S एंड अकॉर्डिंगली इट विल चेंज बेस एंड परपेंडिकुलर। सो यहाँ पे जो है पाइथागोरस थ्योरम्स की मदद से हम जो है अगर कोई 2 साइड हमें दिया हुआ होगा तो तीसरा वाला साइड जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वाला थ्योरम जो है इस चैप्टर में बहुत बार यूज़ होते हैं, तो इस चीज़ को हमें याद रखना है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो आगे भी हम अपना वीडियोस कंटिन्यू रखेंगे, तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो
अगर आपको ये समझ आया होगा तो आप लोग इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।